यहां मेरा शिकवा दीनदार और दुनियादार दोनों तबकात से है। ये दुनियादारों की बात नहीं कर रहा, मैं दीनदारों की सिर्फ बात नहीं कर रहा, दोनों से मेरा ये शिकवा है। यहां दीनदार और दुनियादार दोनों अफराद व तफरीद का शिकार हो जाते हैं, कुरान की वजह से अफराद व तफरीद का शिकार हो जाते हैं। असल दोनों कुरान से दूर हैं, दीनदार भी दुनियादार भी, लेकिन अफराद व तफरीद का कैसे शिकार होते हैं? दुनियादार दीनदारों को कहते हैं, कुरान पढ़ने वालों को कहते हैं ये तो सूफियाँ हैं, इनको जंगलात में होना चाहिए, इनका तो दुनिया में काम ही कोई नहीं, ये तो तरक्की के अंदर रुकावट है। ये दुनियादारों की सोच दीनदारों के बारे में। ये तो मुसल्लों में बैठ के पढ़ने वाले, दुनिया चांद पे पहुंची है, ये अभी वजू सीख रहे हैं। ये किसकी सोच है? दुनियादारों की। दीनदारों को देखा जाए, दीनदार दुनियादारों को क्या कह रहे हैं? ये दुनियादार फिरौनों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, हमानों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, करोनों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, अबू लहब और अबू जहल वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, ये तो सीधा जहन्नुम में जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों अफराद व तफरीद का शिकार हैं, दोनों एक दूसरे को गलत कह रहे हैं। अब एक सवाल है, दीनदारों की बात मान ली जाए, चलें कि जी चलो ये दुनियादार सारे गलत हैं, अच्छा क्या करें? मस्जिद में बिठाएं कि मदरसे में बिठाएं? मदरसे में बिठा लेते हैं, उनको कहते हैं चलो जी पढ़ो। मेरे भाइयों, हर बंदे पे वाजिब नहीं कि वो सारी जिंदगी सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम के लिए वक़्फ़ करे। ये कोई है जिसको रब ने अता किया, बस। हर बंदे का ये काम नहीं है, हर बंदे की अलग अलग फील्ड है। अगर सबको मदारिस में दाखिल करवा देंगे, ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं दुनिया में, इनको कौन फेस करेगा? ये आपका रोड बनाया किसने बनाया? कारी साहब ने। ये मॉल्स बने हैं, ये इम्तियाज मार्ट है, ये चेज वैल्यू है, ये किसने बनाया? कारी साहब ने, आलम दीन ने, इंजीनियर ने और आर्किटेक्टर ने। ऐसे ही है, गलत तो नहीं कह रहा मैं। हर बंदे की अपनी अपनी फील्ड है, हर बंदे की अपनी अपनी फील्ड है। आपने इस मस्जिद का बाहर का नक्शा बनवाना हो, आप कारी साहब को कहेंगे जी आप नक्शा बना दें, किसके पास जाएंगे? आर्किटेक्टर के पास जाएंगे, इंजीनियर के पास जाएंगे। ऐसा ही है, गलत तो नहीं है इस बात। हर बंदे की अपनी अपनी फील्ड है। ना बायोलॉजी पढ़ना गुनाह है, ना मैथमेटिक्स पढ़ना गुनाह है, ना फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना गुनाह है। लेकिन हाँ, एक चीज गुनाह है कि आप सिर्फ दुनिया 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 करें, दीन छोड़ दें, फिर गुनाह है। एक बंदा दीन 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 करे, दुनिया छोड़ दे, ये भी गुनाह है। आप कहेंगे वो कैसे? कुरान ने ज़ाब्ता दे दिया, उसूल दे दिया। कुरान करीम का मुताला कीजिए। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। मांगा क्या? रब ने इस उम्मत के लिए दीन और दुनिया दोनों रखे हैं। हम दुआ में क्या कहते हैं? कुरान करीम की दुआ है, ये दुआ बैतुल्लाह में भी खड़े होकर मांगी जाती है। रब्बना आतीना फिद दुनिया, या अल्लाह मुझे दुनिया अता कर, हसना अच्छी दुनिया, व फिल आखिरति हसना और अच्छी आखिरत दे। आखिरत अच्छी कैसी होगी? दीन की वजह से। इस आयत से हमें क्या बात मालूम हुई? दीन और दुनिया को साथ लेकर चलने वाला बंदा कामयाब है। दुनिया दुनिया करने वाला भी नाकाम है, दीन दीन करने वाला भी नाकाम है। अगर दीन दीन करोगे, रहबानियत इख्तियार करोगे। हमारे दिन में रहबानियत नहीं है। रहबानियत कहते हैं कि दुनिया से अलग थलग होकर, दुनिया के प्रोग्राम से अलग थलग होकर, अलहदगी इख्तियार कर कर जंगलात में चले जाना, चिल्ले काटना, ये दीन का हिस्सा नहीं है। दीन में ये चीज दी नहीं गई, बताई नहीं गई। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनदार भी थे, दुनियादार भी थे। आप तिजारत भी किया करते थे, नहीं करते थे? अजीब सवाल है लोगों का, समझ से बाहर है। वो उसको गलत कह रहे हैं, ये इसको गलत कह रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।